डियर स्टूडेंट चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 1.1 के दूसरे सवाल के बारे में पढ़ा। कैसे न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम से अपन किसी संख्या के लिए एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज अपन बात करेंगे सवाल नंबर 3 प्रश्नावली 1.1। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना अर्थात आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मार्च पास्ट करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों मतलब कॉलम में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या यहाँ पे बोला है समान और यहाँ पे बोला है अधिकतम अर्थात HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, अर्थात HCF क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेना के सदस्यों की संख्या दे रखी है 616 और आर्मी बैंड वालों की संख्या 32। अब अपन को इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इनमें से जितने लोग लेंगे उतने ही लोग इसमें से भी अपन को लेने हैं अधिकतम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए अपने पास में दो तरीके हैं। एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इस प्रमेय के अनुसार A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A भाज्य, B भाजक, Q भागफल और R इसका शेषफल है। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अपन को देखना है 616 बड़े हैं 32 से। तो चरण नंबर फर्स्ट 616 हो गया भाज्य, भाग लगाना है अपन को 32 का। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक अपन भाग करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भाग करने का सबसे आसान तरीका ये 3 है, यहाँ पे 6। 3 के अंदर 6 आते हैं 2 बार, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो 2 के अंदर 1 नहीं आता है, तो इसका मतलब अपन भाग केवल 2 बार नहीं और 1 बार देंगे। 1 बार देने पर 32 घटाएंगे, 1 इधर से दिया, इधर 11 हो गए, 11 में से 2 गए तो 9 और इधर हो गया 2। फिर यहाँ पे 6 टोटल हो गया है 300 के पास वाली संख्या है और यहाँ पे 30 के पास वाली संख्या है। 30 का अगर अपन 300 के करीब ले तो 10 बार होता है, लेकिन यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 300 से कम है, तो लगभग इसमें 9 बार जाएगा। 9 का इससे अपन गुणा करेंगे, 9 2 18, हासिल 1 9 3 27 और 1 28। घटाएंगे तो उधार दिया, यहाँ पे 8 हुए, इधर 16 में से 8 गए 8 में से 8 गया 0 और यहाँ पे भी 0। अब 32 का भाग 8 में लगाना है, लेकिन संख्या छोटी होने के कारण क्या हो गया शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो शेषफल हो गया यहाँ पे 8।
अब अपन को इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 8 का भाग अपन 32 में लगाएंगे। जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाता तब तक अपन को ये भाग करना है। तो यहाँ पे 32 बड़ा है 8 से, तो चरण नंबर सेकंड 32 भाज्य हो गया। 8 का भाजक लगाना है अपन को। 8 का 8 चौक 32 घटाएंगे तो 0 शेषफल हो गया है। भागफल 4 शेषफल 0। तो अंतिम भाग जो भी किया है वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 8, अर्थात अधिकतम समान संख्या 8 है। ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इन दोनों में अधिकतम संख्या जो दोनों में समान है। 8 बैंड के लोग होंगे और 8 ही सेना के लोग होंगे। 8 लोगों के पीछे 8 लोग खड़े रहेंगे इसमें, तो इसकी अधिकतम संख्या हो गई 8। अगर अपन इसका एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से न निकालकर गुणनखंड विधि से निकालें तो यहाँ देखो फैक्टर कर लेंगे अपन। 32 का फैक्टर करना है तो 2 का लगाया 16, वापस 2 का लगाया 8, फिर 2 का 8 में 4, फिर 2 का 2 बार और फिर 2 का लगाएंगे अपन 1 बार। 616 2 का लगाया 3 बार, 1 में जाएगा इसलिए 0। 16 में 8 बार, फिर 2 का लगाया 308 में, तो इसमें जाएगा 30 में 15 बार, 8 में 4 बार, फिर 2 का लगाया 7 बार 15 में, 7 14, फिर 7 14, फिर 7 का 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 11 का 1 बार। तो अपन इस तरीके से करें तो 2 इसमें भी कॉमन, 2 इसमें भी, इसका मतलब कॉमन, फिर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो इसका HCF हो गया है 2 × 2 × 2 8। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF किया तो भी 8 और गुणनखंड विधि से निकालो तो भी 8। तो दोनों तरीके से अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में ऐसा बोला नहीं गया है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करो या गुणनखंड विधि से करो। तो दोनों में से अपन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में अपन सवाल करेंगे इसका चौथा। अब इसका चौथा सवाल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब चौथे सवाल में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक कोई भी संख्या हो सकती है, धनात्मक संख्या जैसे 4 ले ली, 5 ले ली अपन ने कोई भी, लेकिन यहाँ पे अपन 3 दे रखा है तो अपन 3 से संबंधित संख्या ही लेंगे, ऐसे 3, ऐसे कुछ भी अपन ने मान लिया। अब अपन जैसे मैंने यहाँ पे 29 लिया, 29 से 3 का भाग लगाने पर 9 बार गया, 27, 2 बचा, तो शेषफल कितना है 2। तो यहाँ पे 3m है, इसका मतलब शेषफल कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 27 हो सकती है धनात्मक पूर्णांक, पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर 28 होगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो m कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो अपन को मानना है कि किसी भी संख्या के लिए ऐसा हो सकता है। तो माना
कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए मतलब कोई भी संख्या जिसका वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पे 3 दे रखा है तो अपन b बराबर मान लेते हैं, यहाँ पे b बराबर हो गया 3। अब यूक्लिड विभाजन क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ प्लस R होता है, जहां R 0 से तो बड़ा या बराबर तथा B से छोटा होता है। तो यहाँ पे R M और यहाँ पे 1 दे रखा है नहीं, इसका मतलब 0 1 या 2। 0 R का मान, क्योंकि भाज्य यहाँ पे भाज्य 3 है, B का मान 3 है, तो R का मान 3 के बराबर नहीं हो सकता, 3 से छोटा होगा, तो 0 1 और 2 हो सकता है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में A बराबर 3Q प्लस 0। अब प्रश्न में बोल रखा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ऊपर अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर 3 इंटू क्यू, फिर 3q इंटू 3q कर दिया अपन ने। अब अपन को इस रूप में करना है, ये a स्क्वायर ये 3, इसको m मान लिया, m कोई धनात्मक पूर्णांक है और q भी कोई धनात्मक पूर्णांक मतलब कोई एक संख्या है। अगर अपन इस पूरे को m मान ले तो यहाँ पे 3q स्क्वायर माना m है, क्योंकि ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक का मतलब कुछ भी संख्या हो सकती है, इस पूरे को अपन ने पूर्णांक मान लिया है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर सेकंड दे रखा है 3m+1 के रूप का, तो अपन इसी में a बराबर 3q प्लस 1 के लिए करेंगे। यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अपन इसको हल करें तो a स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस b, यहाँ पे a दे रखा है इसलिए अपन फॉर्मूला x और y में लगा देते हैं। तो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर 2xy प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर का a स्क्वायर, x का मतलब हो गया 3q स्क्वायर 2 3q 1 फिर प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 फिर q स्क्वायर 2 का 3 से 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही है। इसमें कॉमन क्या हुआ, 3 कॉमन ले लेते हैं अपन, q कॉमन ले ले, 3 का कॉमन होता है संख्या का भाग लगाना है। इसमें 3 का भाग 9 में 3 बार q स्क्वायर, इसलिए q 3 के अंदर 6 आते हैं 2 बार, q हो गया कॉमन और ये प्लस 1। अपन को 3m+1 के रूप में लाना है, तो q एक पूर्णांक संख्या है, 3 भी एक पूर्णांक संख्या और 2 भी एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में किसी भी पूर्णांक संख्या का गुणा करने पर पूर्णांक ही होता है, जोड़ने पर भी पूर्णांक होगा, इसलिए q फिर कोष्टक में 3q प्लस 2 को m माना
तो यहाँ पे ए स्क्वायर 3m+1 ये बन गया समीकरण नंबर 2। यहाँ पे बना समीकरण नंबर 1, यहाँ पे बना समीकरण नंबर 2। अब अपन r2 के लिए अपन ये सवाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3m+1 हो गया है। फिर भी अपन r बराबर 2 के लिए चेक करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन इसमें r2 के लिए करेंगे। तो r बराबर 2 के लिए तो यहाँ पे a बराबर 3q+2 क्योंकि r का मान b से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटे ही है। ये हो गया। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे a स्क्वायर 3q+2 फिर स्क्वायर यही फॉर्मूला वापस लगाएंगे। a स्क्वायर यहाँ पे देखो x की जगह पे हो गया 3q और y की जगह पे हो गया 2 x स्क्वायर। तो यहाँ पे 3q का स्क्वायर फिर प्लस 2xy x और y। तो यहाँ पे 3q है x y 2 है प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे अपन। फिर a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 q स्क्वायर 2 का 3 से 6 का 2 से करेंगे तो 12 q प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4। फिर इसको अपन को प्लस में 1 लाना है, इसलिए ये a स्क्वायर 9 q स्क्वायर 12q प्लस 4 है। तो 3+1 करेंगे क्योंकि 3m+1 या 3m के रूप में होता है। अब इसमें कॉमन हो गया 3, तो यहाँ पे 3 के अंदर 9 आते 3 बार, q स्क्वायर 3 के अंदर 12 आते 4 बार 4q और 3 आते 1 बार, फिर ये +1। इस पूरे को अपन m मान लेंगे क्योंकि q एक पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक संख्या, 4 भी पूर्णांक संख्या और 1 भी पूर्णांक संख्या। किसी भी पूर्णांक संख्या में किसी पूर्णांक संख्या का गुणा करो, जोड़ करो, बाकी करो, वो पूर्णांक संख्या ही रहेगी हमेशा। और इसमें धनात्मक पूर्णांक के लिए बोल रखा है तो सारी संख्याएं प्लस में है। तो माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m रखने पर, जहां m कोई पूर्णांक संख्या है तो ये a स्क्वायर ये 3 इस पूरे को अपन ने m मान लिया +1। तो ये बन गया समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे अपन दर्शाएंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 से समीकरण 1, 2 व 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का
होता है। ये हो गया HP। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इस सवाल के लिए स्क्रीन को पॉज करके आप उतार लीजिए इसको। फिर इसका पांचवा सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब किसी भी संख्या की पावर, संख्या की घात 3 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे पीछे शेषफल 0 है, यहाँ पे शेषफल 1 है। वर्ग करने के घन करने के बाद यहाँ पे शेषफल 0 है, यहाँ पे शेषफल 1 है और यहाँ पे शेषफल 8 है। तो किसका घन 8 होता है? 2 का घन, अर्थात अपन को शेषफल 2 से अधिक नहीं करना है। इसका मतलब भाज्य कितना रहेगा अपना? 3 रहेगा। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक A, माना कोई धनात्मक पूर्णांक A है तथा B बराबर 3, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से A बराबर BQ प्लस R होता है, जहां R का मान 0 से बड़ा या बराबर और भाजक B से छोटा होता है। तो यहाँ पे B कितना है? 3 है। तो यहाँ पे R 0 से बड़ा और 3 से क्या होगा? छोटा। R बराबर 0, 1 और 2 हो सकता है। तो पहली स्टेप में A बराबर 3 Q, ये भागफल, ये हो गया भाजक। अपन ने कोई धनात्मक पूर्णांक क्या माना है? ये, तो ये हो गया अपने भाज्य। यहाँ पे प्लस में 0। प्रश्न में बोल रखा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब इसका अपन को घन करना है। तो दोनों पक्षों का घन करने पर A की घात 3, फिर 3Q की होल घात 3, A की घात 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ पे हो गया Q की घात ये 3, 3 इंटू 3 9, क्योंकि अपन को 9 के रूप में लाना है, ये 9। फिर ये 3Q, Q बेस के पर 3 घात, तो ये 3 एक पूर्णांक संख्या है, Q भी एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का गुणा पूर्णांक से करने पर पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो माना 3Q का क्यूब बराबर M रखने पर, जहां बोल रखा है कि M कोई धनात्मक पूर्णांक है, A की घात 3, ये 9, ये M, ये बन गया समीकरण नंबर 1। मैं समीकरण को यहाँ पे बॉक्स बना के लिख रहा हूं। तो A की घात 3 बराबर आया 9M, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अपन R बराबर 1 के लिए करेंगे और R बराबर 2
रखने पर करेंगे। अब अपन r की जगह पर 1 के लिए करेंगे स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ पे 3q r की जगह पे अपन 1 कर रहे हैं r1 के लिए। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का क्यूब करने पर तो ये नीचे वाला अपन हटा देते हैं क्योंकि समीकरण नंबर 1 को इस साइड पे लिख दिया है अपन ने। 3q + 1 यहाँ पे होल घात 3 क्योंकि दोनों पक्षों का घन करना है। a की घात 3 बराबर इसको अपन x और इसको y मान ले। तो तुमने ये मेरा सूत्र पढ़ा हुआ है x + y की होल घात 3 x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर प्लस y की घात 3। तो यहाँ पे x 3q की होल घात 3 प्लस 3 फिर यहाँ पे x तो x की जगह पे अपन पुट करेंगे 3q फिर यहाँ पे y ये 1 फिर प्लस 3 x की वैल्यू कितनी है 3q इसको x माना इसको y माना। तो x की जगह पे अपन रखेंगे 3q और y की जगह पे अपन रखेंगे 1 ऊपर स्क्वायर से स्क्वायर फिर y की घात 3 तो 1 की घात 3। यहाँ पे देखो 1 आ रहा है इसका मतलब 1 को अपन ऐसे कैसे रखेंगे ये 1 की घात 3। अब इस पूरे में कॉमन देखना है अपन को ये 3 3 3 और q की घात 3 प्लस 3 यहाँ पे स्क्वायर इसलिए 2 बार तो यहाँ पे q की घात हो गई 2। 3 का गुणा 1 से करने पर 3 ही आएगा। फिर यहाँ पे 3q 1 1 फिर प्लस 1 की घात 3 1 का गुणा 1 × 1 कितनी बार कर लो 1 ही आता है इसलिए यहाँ पे अपन ने 1 कर दिया। 9m + 1 के रूप में करना है ये 1 तो ऐसे कैसे रखना है। इस पूरे में कॉमन क्या है देखो 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी 3 था यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3। q वाला पद इसमें भी है q वाला पद इसमें भी है q इसमें भी है। तो a की घात 3 बराबर 3 × 3 9 कॉमन लिया q कॉमन लिया तो 3 बचा। q यहाँ पे 3 घात है तो 2 बार बचेगी स्क्वायर फिर प्लस 3 कॉमन ले लिया अपन ने इसमें से q कॉमन लिया अपन ने 1 तो 2 घात है तो 1 घात बची 1 घात लगानी नहीं है अपन को। फिर 3 कॉमन ले लिया अपन ने तो q भी कॉमन ले लिया है तो 1 × 1 1 ही होगा फिर प्लस 1। तो यहाँ पे 9 अपन को यहाँ पे लाना है इसलिए 9 तो ऐसे कैसे रहने दो। फिर q एक पूर्णांक संख्या है इस पूरे को अपन m मान लेंगे माना q 3q स्क्वायर 3q + 1 बराबर m रखने पर तो यहाँ पे 1 की घात 3 ये 9 इस पूरे को अपन ने क्या मान लिया है m फिर +1 ये बन गया समीकरण नंबर 2। स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में अपन को r बराबर 2 के लिए यही स्टेप करनी है। तो r बराबर 2 के लिए तो यहाँ पे r बराबर 2 के लिए तो 3q + r की जगह पे हो जाएगा 2। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे अपन घन
तो इसी स्टेप को दोबारा करनी है। यहाँ पे 1 की घात 3 प्लस 3 क्यूब प्लस 2 होल घात 3 क्यूब बोला इसलिए ये x हो गया, ये y हो गया। 1 की घात 3 x की घात 3, तो यहाँ पे 3 क्यूब की होल क्यूब हो गया प्लस 3 x स्क्वायर, फिर y 2, फिर 3 x हो गया 3 क्यूब, y हो गया 2, ये ऊपर स्क्वायर लगा दिया, y की घात 3, तो 2 के ऊपर घात लगा दी मैंने 3। अब अपन इसको हल करेंगे, तो a की घात 3 3 3 और 3 घात ऐसे 3 बार, q पर भी घात ऐसे q की घात 3, फिर यहाँ पे 3 और 3, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर, तो 3 को डबल बार रखा और क्यूब पर क्या हो गया स्क्वायर, इससे पहले 2 को आगे ले लिया, ये क्यू स्क्वायर, फिर प्लस ये 3 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 और ये क्यूब, फिर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 3 घात है। अब अपन को यहाँ पे 8 लाना है, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 है ये, तो अपन कॉमन लेंगे इसमें, इस पूरे में कॉमन, तो कॉमन देखना है 3 यहाँ पे भी है, ये 3, फिर 3 लेना है अपन को, ये कॉमन हो गया, फिर क्यू यहाँ पे भी है, क्यू यहाँ पे भी है और क्यू यहाँ पे भी है, तो 3 इंटू 3 कॉमन लिया, 9 कॉमन, क्यू कॉमन, तो 3 बचा, क्यू स्क्वायर बचा, 3 घात है 2 घात बची, 1 कॉमन ले लिया अपन ने, फिर ये दोनों कॉमन, 3 इंटू 2 6, क्यू डबल है तो सिंगल बचेगा क्योंकि क्यू कॉमन लिया है, फिर प्लस ये कॉमन ले लिया अपन ने और क्यू कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू 2 4, प्लस यहाँ पे ये हो गया 8। अब अपन इस पूरे को m मान लेंगे, माना m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 4 और यहाँ पे ये क्यू m रखने पर, तो यहाँ पे a की घात 3 9 m प्लस 8, ये बन गया समीकरण नंबर 3, जहां m कोई पूर्णांक संख्या है, किसी भी पूर्णांक संख्या की जोड़, बाकी, गुणा या भाग करो, पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, गुणा करने पर, भाग करने पर प्राप्त नहीं होती है, संख्या भिन्नात्मक हो सकती है, दशमलव में हो सकती है, इसलिए जोड़, बाकी और गुणा करने पर पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a, तो प्रश्न बोल रखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो अपन यहाँ पे एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सवाल हो गया है। यहां से हटा देता हूं ये, तो समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है HP। स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।